हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मां शारदे क्लासेस पर और मैं हूं सतेंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बिहार सरकार द्वारा जारी किया हुआ इंटरनेट मॉडल पेपर मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ये पार्ट 4 होगा। इससे पहले हम पार्ट 3 तक बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक देखे थे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चतुर्थांश के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इस भाग को द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, और इस भाग को तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, और इस भाग को चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह जो होता है प्लस कोमा प्लस होता है, और द्वितीय चतुर्थांश का जो सिंबल होता है माइनस कोमा प्लस होता है, और तृतीय चतुर्थांश का जो होता है माइनस कोमा माइनस होता है, और चतुर्थ का क्या होता है दोस्तों, प्लस कोमा माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको 4 बिंदु, आपके ऑप्शन में 4 बिंदु दिया गया है। आपको बताना है कि इस बिंदु जो है प्रथम चतुर्थांश का कौन बिंदु है दोस्तों। तो प्रथम चतुर्थांश का बिंदु पहचानने के लिए आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंबल को देखना है। क्या देखना है दोस्तों, सिंबल को। अगर दोनों प्लस में होगा तो प्रथम चतुर्थांश, अगर एगो माइनस एगो प्लस होगा तो द्वितीय, और माइनस माइनस होगा तो तृतीय, और प्लस माइनस होगा तो चतुर्थ। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए को देखिए दोस्तों। ऑप्शन ए में जो है आपका 10,4 है। क्या है दोस्तों, 10,4, और दोनों का चिन्ह क्या है दोस्तों, प्लस प्लस है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश का सिंबल क्या होता है, प्लस प्लस। इसे देखिए प्लस प्लस, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपका है कि बिंदु ए 5,6 की y अक्ष से लंबवत दूरी है। तो याद रखिए दोस्तों, y अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा तो x अक्ष वाला मान होगा। क्या होगा दोस्तों, x अक्ष वाला। और x अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा तो y वाला मान होगा। याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु की y अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, x निर्देशांक या भुज। और किसी बिंदु की x अक्ष से किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, y निर्देशांक या कोटि। तो यहाँ पर पूछा है कि y अक्ष से किसी बिंदु का लंबवत दूरी क्या होगा, y अक्ष से लंबवत दूरी। तो y अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा तो x अक्ष वाला मान होगा, और x अक्ष से पूछेगा तो y वाला मान होगा। तो फिलहाल अभी क्या पूछा है दोस्तों, y अक्ष से लंबवत दूरी। तो y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा, 5 होगा। और पूछता है कि x अक्ष से लंबवत दूरी तो क्या होता, 6 होता। तो y अक्ष से लंबवत दूरी पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं, याद रखिएगा दोस्तों, बिंदुओं एम का निर्देशांक दिया है -2,10, और एन का निर्देशांक दिया है -8,14। ठीक है दोस्तों, को मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु का नियमांक ज्ञात कीजिए। यानी मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच, यहाँ बीचों बीच ले लिए दोस्तों। मध्य बिंदु का नियमांक ज्ञात कीजिए। नियमांक का मतलब होता है निर्देशांक। क्या होता है दोस्तों, निर्देशांक। तो इस मध्य बिंदु का हम नाम दे दिए P, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसका नाम दे दिए x, y। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है, x1 प्लस x2 और बाटा में 2, y1 प्लस y2 और बाटा में 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो ये हो जाएगा x1 का मान, क्या हो जाएगा दोस्तों, x1 का मान, और ये हो जाएगा y1 का मान, और ये हो जाएगा x2 का मान, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, y2 का मान। तो देखिए x1 का मान कितना है, -2, प्लस y1, देखिए प्लस, देखिए y1 का मान कितना है, सॉरी x2 का मान कितना है, -8, बाटा में क्या लिखेंगे दोस्तों, 2। y1, तो y1 का मान कितना है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, और प्लस y2 का मान कितना है 14, और बाटा में 2। ठीक है दोस्तों, देखिए तो -2 प्लस माइनस माइनस 8 हो जाएगा, बाटा में 2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 बाटा में 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माइनस माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और बाटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, 12। अब इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, -5, यानी -5,12 इसका मध्य बिंदु का क्या होगा दोस्तों, नियमांक होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 64 बोला है कि यदि यदि किसी वृत्त का व्यास, यदि किसी वृत्त का व्यास, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए केंद्र है, ये वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर, देखिए वृत्त के व्यास के छोर ये है और ये है, ठीक है। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक, तो मान लीजिए इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम दे दिए बी, यानी ए का निर्देशांक कितना है दोस्तों, तो ए का निर्देशांक है 6,-8 और बी का निर्देशांक है -6,8, ठीक है। बी का निर्देशांक क्या है -6,8 मान लिया। तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बताइए, यानी वृत्त के केंद्र, इसका नाम दे दिए ओ, यानी इसका निर्देशांक पर ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है, अब व्यास का, ठीक है, केंद्र जो होता है, वृत्त केंद्र जो होता है, वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है, केंद्र जो होता है, केंद्र है ये, तो केंद्र जो होगा वृत्त के व्यास का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु इसलिए होगा, देखिए, तो यहाँ से यहाँ क्या है दोस्तों, त्रिज्या है, और यहाँ से अभी क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त के त्रिज्या हम लोग जानते हैं कि आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब ये भाग और ये भाग बराबर हो, इसका मतलब क्या कि बीचों बीच हो, तभी तो ये दोनों भाग बराबर बराबर हुआ। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि केंद्र जो होता है, व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, यानी हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र के यूज कर लेंगे, यानी x, y बराबर, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है दोस्तों, x1 + x2, ठीक है। तो सूत्र नहीं लिख रहा, देखिए x1, तो ये x1 का मान हो जाएगा 6, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस y1 x2, अब बटा में 2, फिर y1, तो y1 का मान हो जाएगा -8, अब प्लस y2, तो y2 का मान कितना हो जाएगा 8, अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। अब देखिए, तो x, y, इसको घटाइएगा तो 0/2, इसको भी घटाइएगा तो 0/2 आएगा, तो कट कितना आएगा 0,0, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 आपका है कि बिंदु ए 3,4 बी P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ। देखिए जहां पर भी दोस्तों समदूरस्थ बोलेगा तो हम लोग इस तरह से आकृति बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोस्तों, इस तरह से आकृति बनाएंगे। अब बिंदुओं को यहाँ लिखते हैं, बिंदुओं कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो बिंदु ए, बिंदु ए यहाँ लिख दिए 3,4, ठीक है दोस्तों, 3,4, और बिंदु बी P,1 है दोस्तों, P,1, ठीक है। समदूरस्थ का बात करेगा तो ऐसा से आकृति बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, ऐसा आकृति बनाएंगे। बोला है कि मूल बिंदु से समदूरस्थ है, बिंदु, देखिए बिंदु यहाँ रहेगा और बिंदु का बात करेगा ना तो यहाँ रहेगा, ठीक है दोस्तों। बिंदु कहाँ रहेगा, नीचे, और बिंदु का बात मूल बिंदु से, इसका नाम दे दिए P, तो मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, 0,0, तो यहाँ लिख देंगे 0,0। समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, यानी ए से पी की दूरी और बी से पी तक की दूरी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो P का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो समदूरस्थ का नियम क्या होता है कि जब समदूरस्थ होता है तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी हम लिख सकते हैं PA बराबर PB, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, PA बराबर PB। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का यूज करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, दूरी सूत्र का, मूल बिंदु से बोला है ना, तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, √x² + y², x² + y², और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, x² + y²। देखिए तो PA के देखेंगे तो PA के लिए ही ना है x², x का मान कितना है 3, 3 के स्क्वायर कीजिएगा 9, और प्लस 4 के स्क्वायर कीजिएगा 16। यहाँ पर देखिए x PB ना, यह ना आएगा, तो P के, तो x का मान कितना है P, तो P के स्क्वायर करेंगे P² + 1 के स्क्वायर करेंगे 1, ठीक है दोस्तों। अब जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो 25, ठीक है, अब बराबर इसको रूट में छोड़ दीजिए P² + 1। देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 5 होता है, क्या होता है 5। अब देखिए P² है, ध्यान समझिएगा, तो इधर क्या आ गया √P² + 1। अब देखिए स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अब बराबर P² + 1। देखिए ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में घट के कितना हो जाएगा 24, बराबर P²। तो देखिए P², तो P का मानना चाहिए, तो ये स्क्वायर में है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, रूट में, यानी √24। अब देखिए 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 × 6 लिख सकते हैं, देखिए 6 × 4 = 24,
और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 6 का नहीं होता है पूरा पूरा, तो रूटे में रह जाएगा। याद रखिएगा वर्गमूल जो निकलता है वो प्लस माइनस दोनों चीज में निकलता है, यानी पी का मान हो जाएगा प्लस माइनस √2√6, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपका है, समझिएगा ध्यान से। एक त्रिभुज है और त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया है, मान ली कोई भी नाम दे दिए ए बी सी। ठीक है, बोला है कि यदि बिंदु ए 0,8 0,8, ठीक है दोस्तों, और बी, समझिएगा ध्यान से, बी बी कितना है दोस्तों 6,12 6,12, और सी ध्यान समझिएगा -16,4। ठीक है दोस्तों, -16, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है। 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक त्रिभुज का शीर्ष दिया है, ए का निर्देशांक है 0,8 और बी का निर्देशांक है 6,12 और सी का निर्देशांक है -16,4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो जैसा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 x1 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र होता है। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए ये जो 0 है ये आपका x1 का मान हो जाएगा और ये हो जाएगा y1 के मान, और ये 6 जो है x2 का मान हो जाएगा और ये जो 12 है y2 का मान हो जाएगा। ये -16 जो है x3 का मान हो जाएगा और -4 जो है y3 का मान हो जाएगा। अब सिंपल से कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब मान को खाली बैठा देना है, रख देना है। देखिए x1, तो x1 का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, माइनस y2, तो y2 का मान कितना है देखिए 12 है, तो 12 लिखेंगे, और माइनस y3, देखिए y3 का मान कितना है -4, एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए x2, तो x2 का मान कितना है दोस्तों 6 है, देख लीजिए x2 का मान कितना है 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 इंटू y3, तो y3 का मान कितना है -4, तो यहाँ क्या लिखेंगे -4, फिर माइनस y1, तो y1 का मान कितना है दोस्तों -8, तो यहाँ क्या लिखेंगे -8, फिर प्लस x3 का मान कितना है -16 है, देखिए तो माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, यानी -16, और y1, तो y1 का मान कितना है, लिख लीजिए y1 का मान कितना है 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे 8, और माइनस y2, तो y2 का मान कितना है, y2 का मान है 12, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 12। चलिए अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, 1/2 लिखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, पूरा जोड़ के करेंगे तो 0, देखिए देखिए प्लस, देखिए जुटेगा तो कितना हो जाएगा, पहले एक बार लिख ही लीजिए 6, और जुट के कितना हो जाएगा -12 -16, यहाँ पर घट कितना हो जाएगा दोस्तों -4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1/2, 0 को वैल्यू दें आप, देखिए प्लस माइनस माइनस, 12 बार बढ़ते 48 और माइनस, ध्यान समझिएगा दोस्तों, 12 छक्के 72 होगा, सॉरी 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, देखिए माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 16 16 32 16 16 चौके 64। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1/2, अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों -8 बचेगा, क्या बचेगा -8, अब इसको घटाएंगे आएगा ऑप्शन -4, क्या आएगा दोस्तों -4, देखिए -4 आएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि -4 नहीं है दोस्तों, -4 नहीं है। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, याद रखिएगा क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर ये माइनस में है, अगर -4 है, इसको हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों +4 कर देंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा दोस्तों 4 वर्ग इकाई। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बिंदु ए
इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड 3 अनुपात के अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं का निशान। देखिए 2 गो बिंदु है, याद रखिए जब 2 गो बिंदु है तो किनारे किनारे होगा, एगो ए है और एक क्या है दोस्तों बी है, यह दे दिए बी। ठीक है दोस्तों, ए का निर्देशांक है 4,-3, क्या है दोस्तों 4,-3 और बी का निर्देशांक है 9,7 को मिलाने वाला रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु y अक्ष का निशान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी इसको मिलाने रहे कोई बिंदु है, इसका मान लीजिए p कितना विभाजित करना 3:2 में विभाजित करना, 3:2 हो गया, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 2, 3:2 यानी 3:2 में विभाजित करते y अक्ष का निशान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों y अक्ष के निर्देशांक का सिर्फ सूत्र होता है, याद रखिएगा y अक्ष से बोला है ना, y अक्ष से निर्देशांक, तो y अक्ष का निर्देशांक पूछा है तो y अक्ष निर्देशांक का सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों, सूत्र होता है सिर्फ y वाला लिखेंगे। देखिए y अक्ष से पूछेगा तो y वाला सूत्र लिखेंगे और x अक्ष से पूछेगा तो x वाला, और दोनों साथ में पूछेगा तो दोनों को लेके चलते हैं। तो y अक्ष वाला सूत्र होता है सिर्फ m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाटा में m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र होता है सिर्फ y से पूछा है तो। ठीक है, अगर x ले पूछता तो x वाला लिखते हैं और y वाला पूछा है तो y वाला, क्योंकि दोनों लिखाता है x वाला भी और y वाला विभाजन सूत्र से। ठीक है, देखिए ये m1 का मान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और ये किस का मान हो जाएगा m2 का मान हो जाएगा। तो m1 का मान कितना है दोस्तों 3 गुने y2, देखिए ये y2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, तो y2 का मान कितना हो जाएगा 7 अब प्लस m2 का मान कितना 2 गुने, देखिए फिर y1, तो y1 का मान कितना -3, तो -3 और बटा देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 2। ठीक है, अब ऑप्शन देखें क्या इसी रूप में है, देखिए इसी रूप में छोड़ दिया है। देखिए 3 गुने 7 प्लस 2 गुने -3, 2 गुने -3 और बाटा में 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, इसको हल नहीं किया, सिर्फ इसी रूप में छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 को देखते हैं। क्वेश्चन 68 आपका है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण ए प्लस कोण C बराबर 120 डिग्री है, क्या है दोस्तों 120 डिग्री है, तो कोण B बराबर क्या होगा। ठीक है ना, कोण B बराबर, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है दोस्तों 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। देखिए कोण A और कोण C का मान कितना दिया है 120, कोण A और कोण C दोनों का जगह पर क्या लिख सकते हैं 120 डिग्री और प्लस कोण B बराबर कितना 80 डिग्री, यानी कोण B बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस 120 हो जाएगा, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कोण B बराबर घटे कितना आएगा दोस्तों 60 डिग्री। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन 69 आपका है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DE, देखिए दो त्रिभुज सबसे पहले बना लीजिएगा, एक त्रिभुज बना लिए ABC, एक और त्रिभुज है नाम है DEF। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जिसमें बोला है कि AB बटा D, क्या है दोस्तों AB बटा DE बराबर BC बटा FD, क्या है दोस्तों BC बटा FD, तो ये समरूप होंगे जब कौन सा इसमें कोण बराबर होगा ये आपको बताना है। समरूप देखिए, अब देखिए AB और BC, देखिए AB और BC, तो AB और BC के बीच में देखिए AB और BC को क्यों देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि साइड से त्रिभुज क्या होता है दोस्तों समरूप होता है, यानी यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा और उसके बीच बनने वाले कोण क्या हो बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो AB और BC को देखिए इसमें कौन कोण बन रहा है कोण B, तो यहाँ कोण B लिखेंगे अब बराबर, देखिए फिर देखिए DE और FD, देखिए DE और FD, यानी दोनों के बीच में कौन कौन बन रहा है दोस्तों कोण D बन रहा है, यानी यहाँ क्या होगा कोण D, यानी कोण B बराबर कोण D अगर होगा तब ये क्या होगा दोस्तों त्रिभुज समरूप होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी, कोण B बराबर कोण D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो BC बराबर QR दिया है, देखिए ध्यान समझिएगा BC बराबर QR बराबर दिया है 1/5,
तो पूछा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्या पूछा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। देखिए ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। क्या पूछा है दोस्तों कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो पहले पी क्यू पूछा है ना, देखिए नीचे है यानी ये वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। इसको अगर लिखेंगे तो क्यू आर बटा में क्या? बी सी का होल स्क्वायर, ये होगा दोस्तों। ध्यान समझिएगा, क्योंकि पहले पी क्यू है तो पी क्यू का भुजा ऊपर लिखाएगा, पी क्यू आर त्रिभुज का भुजा ऊपर लिखाएगा, और एबीसी नीचे है तो एबीसी वाला एबीसी त्रिभुज के भुजा नीचे लिखाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। इसलिए किए तो पहले पी क्यू आर है तो इसलिए क्यू आर के स्क्वायर किए, और पहले नीचे बी सी है तो बाद में बी सी के स्क्वायर किए। देखिए तो क्यू आर का मान कितना है दोस्तों? 5 है। देखिए नीचे है तो क्यू आर, आई हो गया बी सी, तो क्यू आर का मान 5 अब बाटा में बी सी का मान 1। देखिए दोस्तों, तो 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और बाटा में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? तो tan 90 माइनस ए बराबर सूत्र होता है cot ए। क्या हो दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? cot ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 है दी गई आकृति, देखिए आकृति दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से। एक आकृति दिया हुआ है, नाम दे दे रहे हैं, क्या है नाम है दोस्तों? ए बी सी, फिर उसके बाद है डी ई। ठीक है, दी गई आकृति में डी समानांतर बी सी यानी दोनों क्या है? समानांतर है। ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर है। क्या है दोस्तों? ए डी, देखिए ए डी यानी कितना है? 5 सेंटीमीटर। और बी डी बी डी, देखिए बी डी यानी ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। क्या है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए ई कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो इसी बताया है, इसी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक थेल्स प्रमेय पढ़े थे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर हो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर हो तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है दोस्तों? विभाजित करता है। यानी थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक है दोस्तों, थेल्स प्रमेय के विलोम से होता है, ध्यान समझिएगा। तो ए डी का मान कितना है? 5, और बी डी का मान कितना है? 6, ए ई का मान कितना है? 8। इसी ज्ञात करना है तो इसी की इसी लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 5 इसी बराबर 8 छके 48, 8 छके 48, यानी इसी बराबर आपका हो जाएगा 48 बटा में 5 10 पन्ने 9 पचे 45, 3 बचेगा 6 5 30, यानी इसी बराबर कितना है? 9.6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा।